आज हम समझेंगे ग्रीनलैंड बनाम अमेरिका का मुद्दा दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धरती के उत्तरी हिस्से में आर्कटिक क्षेत्र स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में एक विशाल द्वीप दिखाई देता है। इसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड का अधिकतर भाग स्थायी बर्फ की चादर से ढका है। यहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है। आर्कटिक महासागर में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं। यह समझना जरूरी है कि ग्रीनलैंड एक पूरा द्वीप है। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे स्वशासन प्राप्त है। ग्रीनलैंड का अपना राष्ट्रीय ध्वज मौजूद है। डेनमार्क का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज है। वह रक्षा और विदेश नीति संभालता है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक एक छोटा शहर है। ग्रीनलैंड को आंतरिक मामलों में स्वशासन प्राप्त है। यहाँ की अपनी स्थानीय सरकार और संसद मौजूद है। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क से पूरी तरह अलग नहीं है। कुछ फैसले स्थानीय स्तर पर होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ग्रीनलैंड की सुरक्षा डेनमार्क की जिम्मेदारी में आती है। विदेश नीति से जुड़े सभी बड़े फैसले डेनमार्क करता है। मुद्रा और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई नियम भी वहीं तय होते हैं। स्थानीय प्रशासन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को संभालता है। ग्रीनलैंड की अपनी सांस्कृतिक पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं कारणों से ग्रीनलैंड का विषय वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। यह केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। अमेरिका और ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से काफी नजदीक स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड की स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास में आर्कटिक क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया है। इसी कारण अमेरिका की ग्रीनलैंड में मौजूदगी रही है। ग्रीनलैंड में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस निगरानी में मदद करता है। आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी और चेतावनी प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन प्रणालियों से लंबी दूरी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे तेल, गैस और दुर्लभ खनिज मौजूद होने के संकेत मिले हैं। ये संसाधन ऊर्जा और तकनीक के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है और इन क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो रहा है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा और विदेश नीति संभालता है। डेनमार्क ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। इसी कारण ग्रीनलैंड को बेचने का विचार अस्वीकार किया गया। ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार और संसद भी मौजूद है। आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर कई फैसले ग्रीनलैंड की सरकार लेती है। ग्रीनलैंड के लोगों की अपनी राय और अपनी प्राथमिकताएं हैं। अधिकांश लोग बाहरी नियंत्रण के बजाय स्वशासन को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से यह मुद्दा केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। आर्कटिक क्षेत्र आज वैश्विक स्तर पर तेजी से महत्वपूर्ण बन रहा है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देश भी इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। इन्हीं बदलावों के साथ इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। इसी कारण ग्रीनलैंड का विषय भविष्य में भी चर्चा में रहेगा।